हाय फॉक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स इन जावा। जावा के अंदर मेथड आपके किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाए। अब मेथड को लिखने का तरीका क्या है जावा के अंदर क्या सिंटैक्स अवेलेबल है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप बताओगे एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद रिटर्न टाइप। आपका मेथड जो है किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, उसके बाद मेथड नेम एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। और जो भी आप पैरम्स यहाँ पे लिस्ट के अंदर यूज करोगे वो कोमा सेपरेटेड होंगे। अगर फॉर एग्जांपल 3 पैरामीटर्स आपको यूज करने हैं तो पैरामीटर 1, पैरम 1, कोमा पैरम 2, कोमा पैरम 3, इस तरह से। ओके, हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ में। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? एक्सेस मॉडिफायर्स आपके मेथड के स्कोप को डिफाइन करने के लिए यूज की जाते हैं। एक्सेस मॉडिफायर भी अभी हमने किसी भी वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं किया है। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे जिसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, किस किस जावा एंटिटी के साथ में या जावा फीचर के साथ में हम एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स जो जावा के अंदर अवेलेबल हैं वो किसी एक पर्टिकुलर फीचर के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल मेथड के साथ अगर आप यूज करते हो या क्लास के साथ जब आप उनको यूज करते हो तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ओके, अभी हम इतना समझ लेते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर्स जो जावा के अंदर अवेलेबल हैं वो हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट। एक्सेस मॉडिफायर किसी मेथड के साथ में आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइंड करना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सेस मॉडिफायर अगर आप यूज नहीं भी करते हो तो भी आपका मेथड वर्क करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगर आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करते हो तो जो डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज कर लिया जाएगा इम्प्लिसिटली। ओके, रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप, जैसे कि हमने डेटा टाइप को डिस्कस किया था कि अगर आपकी कोई भी वैल्यू है तो उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेटा टाइप यूज करते थे। और डेटा टाइप आपके पास दो टाइप के थे, एक तो प्रिमिटिव थे और एक नॉन प्रिमिटिव थे। तो प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव में से कोई भी डेटा टाइप हम जो है एज ए रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं मेथड के अंदर। और एक और स्पेशल टाइप का रिटर्न टाइप है वो है वॉइड। वॉइड का मतलब है जब आपका मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा हो तो उस केस में आप वॉइड यूज करोगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि ये आपका रिक्वायर्ड है। जब भी आप कोई मेथड जावा के अंदर लिखोगे आप इसको स्किप नहीं कर सकते कि बाय डिफॉल्ट ये वॉइड ले लेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपका मेथड अगर वैल्यू रिटर्न नहीं भी कर रहा है तो भी आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो है वॉइड। ओके, उसके बाद मेथड नेम। मेथड नेम आपका कोई भी यूजर डिफाइंड नेम हो सकता है। और नॉर्मली जब आप मेथड का नाम लिखते हो तो उसके अंदर जो फर्स्ट आपका वर्ड होता है वो स्मॉल के अंदर लिखते हो, और उसके बाद जो है आप कैपिटलाइज्ड वर्ड्स का यूज कर सकते हो, जैसे सम ऑफ नंबर्स। ओके, इट इज जस्ट एन एग्जांपल। इस तरह से आप यूज कर सकते हो जहां पे आपका SUM ये जो है लोअर केस के अंदर है, उसके बाद O आपका कैपिटल में है, F जो है वो लोअर केस में है, N जो है वो कैपिटल है, और उसके बाद के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे लोअर केस के अंदर है। ओके, अब ये भी आपका जो मेथड नेम है वो भी क्या है? रिक्वायर्ड है जब भी आप कोई मेथड बनाओगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ पैरम्स। लिस्ट ऑफ पैरम्स फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन रिक्वायर्ड है। अगर आप कोई भी पैरामीटर्स जो है उस मेथड को पास नहीं करना चाहते हो तो भी मेथड जो है आपका वर्क करेगा। दूसरा है कि आप कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हो, तो आप n नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो भी आप पैरामीटर्स पास करोगे वो पैरामीटर्स कोमा सेपरेटेड रहेंगे। अगर आप एग्जांपल की बात करो तो इस तरह से रहेगा, जैसे इंट
a, int b। इस तरह से आप पैरामीटर्स पास कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेथड्स अवेलेबल इन जावा। जावा के अंदर अगर हम मेथड्स को कैटेगराइज करें तो हमारे पास हो सकते हैं प्री डिफाइंड मेथड्स और यूजर डिफाइंड मेथड्स। प्री डिफाइंड का मतलब है वो मेथड्स जो अवेलेबल हैं जावा की लाइब्रेरीज के अंदर, ऑलरेडी अवेलेबल जो जावा की लाइब्रेरीज हैं उनमें वो मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे आपका मेन मेथड हो गया, प्रिंट मेथड हो गया, हम प्रिंट एलन बहुत यूज कर रहे हैं एग्जांपल्स के अंदर, तो ये सारे जावा की लाइब्रेरीज के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इनको बोलते हैं हम प्री डिफाइंड मेथड्स। और यूजर डिफाइंड मेथड्स क्या है कि जो आप कस्टम क्रिएट करते हो या जो मेथड्स आपकी लाइब्रेरीज के अंदर अवेलेबल नहीं है, वो मेथड्स आप अपने बिजनेस लॉजिक के हिसाब से, जो भी आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो आप मेथड्स बनाते हो उनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स। अब प्री डिफाइंड मेथड हो या यूजर डिफाइंड मेथड हो, दोनों ही मेथड्स के अंदर आपके दो सब टाइप के मेथड्स अवेलेबल हो सकते हैं। एक मेथड जो है जावा के अंदर वो स्टैटिक भी हो सकता है और नॉन स्टैटिक भी हो सकता है। नॉन स्टैटिक को हम इंस्टेंस मेथड भी बोलते हैं। स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। सिमिलरली आपके यूजर डिफाइंड के अंदर भी जो है स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं। स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। स्टैटिक एक कीवर्ड है जावा के अंदर जो आप क्लास के साथ या मेथड के साथ यूज कर सकते हो। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। अभी आप इतना समझ लो, अगर कोई मेथड आप स्टैटिक कीवर्ड के साथ लिखते हो तो वो मेथड आपका क्लास के साथ एसोसिएटेड हो जाता है और उस मेथड को कॉल करने के लिए सिर्फ आपको क्लास का नाम चाहिए। आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अगर आपको स्टैटिक मेथड कॉल करना है तो। जबकि नॉन स्टैटिक के केस के अंदर आप वो मेथड तब तक कॉल नहीं कर सकते जब तक उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर लो। तो इसका मतलब अगर स्टैटिक की बात करें तो आप क्लास नेम डॉट मेथड नेम, और अगर उसके अंदर पैरामीटर्स हैं तो वो पैरामीटर्स पास करके डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जबकि नॉन स्टैटिक के केस के अंदर पहले आपको उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट के साथ जो है आप उस मेथड को कॉल करोगे। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेन जो मेथड है जो हम हर प्रोग्राम के अंदर यूज करते आ रहे हैं, जो हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट भी है, वो एक स्टैटिक मेथड है। अब वो स्टैटिक मेथड क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वो मेथड जब कॉल होगा तो उस टाइम के ऊपर उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो मेथड डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस मेथड्स इन जावा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नाम देते हैं मेथड टेस्ट। क्रिएट एंट्री पॉइंट, पब्लिक स्टैटिक void main, string arguments। अब आप इस मेथड के मेन मेथड के सिंटैक्स को भी समझ सकते हैं। पब्लिक आपका एक्सेस मॉडिफायर हो गया, उसके बाद स्टैटिक आपका कीवर्ड है जो इस मेथड को स्टैटिक बना रहा है। इसका मतलब इस मेथड को कॉल करने के लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वॉइड रिटर्न टाइप है, मेन जो है मेथड का नाम है और स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स एस जो है पैरामीटर है। इसका मतलब मेन मेथड जो पैरामीटर लेगा वो स्ट्रिंग टाइप का एक एरे होगा। ओके, अब हम इसको समझने के लिए एक सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं कि हमें एक मेथड लिखना है
जो मेथड आपका रिटर्न करेगा सम ऑफ 2 नंबर्स। आप 2 नंबर पास करोगे और उन 2 नंबर्स का सम करके ये मेथड आपको रिटर्न कर देगा। तो हम क्या करते हैं, पब्लिक, और रिटर्न टाइप हम लेते हैं इंट, क्योंकि हम जो भी 2 वेरिएबल्स यूज़ करने वाले हैं, 2 नंबर्स यूज़ करने वाले हैं, वो इंटीजर टाइप के लेंगे, तो उनका सम करके हम इंटीजर टाइप की ही वैल्यू रिटर्न करा देंगे। और मेथड का नाम लिखते हैं सम ऑफ 2 नंबर्स, और इसके अंदर जो पैरामीटर लिए हैं हमने, आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, वो हैं इंट ए एंड इंट बी, 2 नंबर्स लिए। उसके बाद इस मेथड के अंदर हमने क्या किया, रिटर्न किया ए प्लस बी को। आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई तीसरा वेरिएबल इस मेथड के अंदर ले लो रिजल्ट, और उस रिजल्ट के अंदर पहले ए प्लस बी को सेव करा लो, उसके बाद जो है रिजल्ट को रिटर्न करा दो। या आप एक सिंपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हो जिसके अंदर आप रिटर्न करा रहे हो ए प्लस बी को। ओके, अब यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया था कि जो आपके मेथड हैं वो आपके स्टैटिक भी हो सकते हैं और नॉन स्टैटिक भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कोई स्टैटिक कीवर्ड तो यूज़ किया नहीं है, तो अगर स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया है तो फिर हम जो है इस मेथड को बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो मेथड टेस्ट क्लास है, इस मेथड टेस्ट क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, मेथड टेस्ट, और एक ऑब्जेक्ट बनाया obj इज इक्वल टू न्यू मेथड टेस्ट विद पैरेंथेसिस, और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के साथ में हम इस मेथड को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट सम ऑफ 2 नंबर्स। और सम ऑफ 2 नंबर्स के अंदर हमें क्या आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, 2 नंबर पास करने हैं। तो हम क्या करते हैं, पहला नंबर 10 और दूसरा नंबर 20, ये पास कर देते हैं। ओके, अब ये मेथड जो है आपके a प्लस बी का सम को रिटर्न करेगा। अगर आपको रिटर्न करके कुछ वैल्यू को इसको यूज़ करना है कहीं पे तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको सिंपल प्रिंट कराना है तो सिंपल प्रिंट भी करा सकते हो। अभी हम क्या करते हैं कि एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आया उसको किसी एक वेरिएबल के अंदर हमने असाइन करा लिया, और फिर क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं सम को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हम प्रिंट करा देते हैं रिजल्ट को। ओके, तो अगर आप इस प्रोग्राम की करंट स्टेट को देखो तो जो सम ऑफ 2 नंबर्स है, ये जो मेथड है ये है आपका यूजर डिफाइंड मेथड जो आपने लिखा है। ये लाइब्रेरी के अंदर, जावा की लाइब्रेरी के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है सम ऑफ 2 नंबर्स, ये आपने बनाया है, इसलिए यूजर डिफाइंड मेथड है। और अगर आप मेन की बात करो या प्रिंट एलन की बात करो तो ये जो मेथड्स हैं ये मेथड हैं आपके प्री डिफाइंड मेथड्स। ओके, और जो ये मेथड हमने बनाया है ये मेथड की टाइप क्या है, नॉन स्टैटिक, ये स्टैटिक टाइप का नहीं है। और जो मेन मेथड है ये आपका स्टैटिक टाइप का है। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, मेथड टेस्ट डॉट जावा सेव किया और फिर इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो आप रिजल्ट में देखोगे, रिजल्ट में कितना प्रिंट हुआ, 30। इसका मतलब ये मेथड यहाँ से कॉल हुआ और उसके बाद जो है इसने ए और बी का सम किया, एडिशन किया, और उसके बाद इस एडिशन को रिटर्न कर दिया। रिटर्न होने के बाद ये रिजल्ट वेरिएबल के अंदर असाइन हुई इसकी वैल्यू जो कि 30 हो गई है, और 30 को फिर हमने प्रिंट कराया। अब अगर हम इस नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक बना दे तो हमने इसको स्टैटिक बनाया, सेव किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एरर आ गया। वो एरर क्यों आया, क्योंकि ये एक नॉन स्टैटिक मेथड था पहले और ऑब्जेक्ट के साथ हम इसको कॉल कर रहे थे तो ये वर्क कर रहा था। अभी क्या हुआ कि ये मेथड हो गया स्टैटिक। स्टैटिक को आप क्लास नेम के साथ यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के साथ आप जो है स्टैटिक मेथड्स को कॉल नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाया था इसको हम हटा देते हैं इस कोड को,
और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के बजाय हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्लास का नाम। उसके बाद प्रोग्राम को सेव कराते हैं और फिर एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अगर आप अभी देख रहे हो तो आपका जो प्रोग्राम है उसकी आउटपुट आई है 30 अगेन, जैसे कि आपके नॉन स्टैटिक के केस में आ रही थी, सेम आपका स्टैटिक के केस में भी ये मेथड जो है एग्जीक्यूट हुआ सक्सेसफुली। बस फर्क इतना था कि अब आप क्लास का नाम यूज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट नेम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।